हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कंपटीशन मित्र पर। मैं हूं आपका कंपटीशन मित्र अभिषेक सिंह। तो हमने पिछले वीडियो में कुछ प्रश्न देखे थे प्रॉफिट एंड लॉस से। आज इसका दूसरा भाग है, तो आइए दूसरे भाग को हम लोग देखते हैं। और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो पहला प्रश्न है, रानी ने 700 रुपये का अंगूर खरीदी और 840 रुपये में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। 700 रुपये का अंगूर उसने खरीदा है और 840 रुपये में उसने उसे बेच दिया है। तो सीपी है, देखिए पहला प्रश्न है आपका, सीपी है 700 कितना 700 रुपये, सीपी है 700 रुपया और एसपी है 840 रुपया। अब पूछ रहा है तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो ये तो सीधा सीधा सवाल है लाभ प्रतिशत वाला। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य यानी कि सीपी। अगर हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य यानी कि सीपी। तो देखिए लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट निकालना है यहाँ पे। तो बस क्या करेंगे हम लोग कि कितना हुआ, तो एसपी में से इसको घटा दीजिए, 140 गुणे 100 कर दीजिए और सीपी आपका क्या है 700 कर दीजिए। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया, 7 दूनी 14। तो ये 20% का लाभ हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी यानी कि 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। तो प्रश्न संख्या 2 आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। बोल रहा है कि मुझे 70 रुपये पर 70 पैसे का लाभ प्राप्त होता है, मेरा लाभ प्रतिशत क्या है। 70 रुपये पर 70 पैसे का लाभ होता है, 70 रुपये पर 70 पैसे का लाभ होता है। 70 पैसा ऊपर 70 रुपये पर, यानी पूछ रहा है कि 70 पैसा 70 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो बस क्या करिए 70 रुपये लिख दीजिए। अब रुपये को पैसे में बदल दीजिए। रुपये को पैसे में बदलने के लिए 2 जीरो और लगा दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए। यही करना अभी तो फिलहाल हम लोग यही सीख रहे हैं। 1% यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 4। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपये में खरीदी और 30% की हानि पर बेच दी। 500 रुपये में घड़ी खरीदी। देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग देखेंगे। 500 रुपये में खरीदी यानी कि सीपी 500 हो गया, ठीक। और कितने हानि पर बेच दी उसने, 30% की हानि पर बेच दी। 30% की हानि पर यानी कि लॉस परसेंट जो है आपका 30% है। इस 30% की हानि पर इसने बेच दी है इस घड़ी को। तो बताइए कि घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है। तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है ये देखने के लिए देखिए 2 तरीके से मैं इस सवाल को आपको बताऊंगा। बिल्कुल ध्यान दीजिए, 2 तरीके से हम इस सवाल को बताएंगे आपको। देखिए सीपी पर ही हानि निकालेंगे। कोई भी चीज़ लाभ या हानि प्रतिशत सीपी पर ही निकलता है जब तक कि कोई अन्य बात न कही जाए, ठीक। तो अब देखिए एक तरीका जो फर्स्ट मेथड है उससे ये देखिए कि क्या होता है कि 30% की हानि पर बेची यानी कि 70%। ये तो अपने आप में 100% है ना, ये अपने आप में 100% है। सीपी अपने आप में 100% होता है, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो अब जो विक्रय मूल्य होगा वो 70% होगा ना, तभी तो 30% की हानि होगी। हानि होती है तो घटा देते हैं 100 में से। लाभ होगा, अगर ये 30% लाभ हुआ होता तो 100 में जोड़ देते। तो हानि हुई है तो 100 में से घटा देते, यानी 70%। 70% कितना है किसका, 500 का। 500 का 70% कितना होगा यही तो निकालना है। तो 500 का 70% निकाल दीजिए, 500 गुणे 70 बटे 100 कर दीजिए। अब इसको यहाँ से उड़ा दीजिए, 7 बचे 35 से 350 रुपये में इसका 350 रुपये हो गया। एक तरीका और है, उस तरीके को भी याद कर लीजिए, मतलब देख लीजिए, समझ लीजिए वो। अब 30% की अगर हानि होती है तो 30% का मतलब होता है 3/10। 30% का मतलब होता है 3/10। अब देखिए चूंकि हानि हुई है तो माइनस करेंगे, हानि हुई है तो माइनस करेंगे। तो 10 में से 3 माइनस हो जाए तो 7/10। अब देखिए 10 जो किसकी वैल्यू है, 10 हमेशा नीचे वाली जो होती है वो सीपी की वैल्यू होती है। तो 10 जो वैल्यू है 500 की, 10 जो वैल्यू है
वो 500 की है। तो 10 अगर 500 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू होगी 50, 1 की वैल्यू होगी 50, 10 वैल्यू है 500, तो 10 से इसको उड़ा दीजिए, ठीक। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 50, आपका कितना हो जाएगा 50, इसकी वैल्यू 50 है, तो बस 7 में 50 से गुणा कर दीजिए, 7 में 50 से गुणा कर दीजिए 350 रुपये, और दोनों तरीके से हमारा आ जाएगा। एक बार और समझिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और समझिए, ठीक। देखिए 30% की हानि होती है, 30% का मतलब होता है 3/10, ये होता है। अगर लाभ होता तो ये जुड़ के 13 हो जाता है, लेकिन हानि हुई है तो ये जुड़ के ये घट गया, घट के हो जाएगा 7, तो 7/10। अब नीचे वाले की तुलना क्रय मूल्य से, ऊपर वाले की तुलना विक्रय मूल्य से। हमेशा नीचे वाले की तुलना क्रय मूल्य से, ऊपर वाले की तुलना विक्रय मूल्य से। तो 10 का कितना गुना है 500, तो 50 गुना है, तो 7 में 50 से गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा 350 रुपये, ठीक। ऑप्शन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का, तो तीसरा ऑप्शन है सही। तो इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन हुए। आइए चौथा क्वेश्चन हम देखें, यह है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। एक साइकिल 750 रुपये में खरीदी गई, यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाता तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होता। 700 रुपये में खरीदी गई है, साइकिल कितने में खरीदी गई है 700 रुपये में। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं। 700 रुपये में खरीदी, 750 में खरीदी गई है, कितने में खरीदी गई है 750 रुपये में खरीदी गई है, यदि उसे 16% के लाभ पर बेचा जाता। 16% के लाभ पर यानी कि प्रॉफिट है, 16% के लाभ पर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता। तो हमने कहा कि 16% यानी कि 4/25, 4/25। अब देखिए इसको क्या कीजिए कि चूंकि लाभ हुआ है तो इसको जोड़ दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा 29/25। अब 25 जो है वो क्रय मूल्य है, 25 क्या है 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 क्रय मूल्य है, 29 क्या है विक्रय 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 मूल्य है। तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, तो 25 की तुलना 750 से, 750 से 25 की तुलना कितने बार में 30 बार में, 25 3 75 30 बार में, 30 से गुणा इसमें, तो 9 3 27, 3 दूनी 6 2 8, 870 रुपये, 870 रुपये, कितना रुपये 870 रुपये, कितना रुपये 870 रुपये। दूसरा तरीका 16%, 16% तो 116%, 116%, 750 का 116% ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक। अब 5 से कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 से 15 पचे 75, 2 से 2 पचे 10, 2 8 16, 15 8 120, हासिल 12, 15 पचे 75 और 12 87, तो दोनों में आपका यही आ रहा है। तो ये 870 ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। जब कोई वस्तु 44 रुपये में बेची गई तो उस पर 10% का लाभ हुआ, लागत मूल्य कितना था। 44 रुपये में बेची गई तो उस पर कितने का लाभ हुआ 10% का लाभ हुआ। तो 10% का लाभ हमें याद करना है। 10% की वैल्यू यहाँ पे देखिए 5 नंबर में SP आपका 44 रुपया है, SP आपका 44 रुपया है, और लाभ जो है यानी कि प्रॉफिट जो है आपका, प्रॉफिट जो है आपका कितने प्रतिशत का है प्रॉफिट आपका 10% का, प्रॉफिट आपका 10% का है। प्रॉफिट 10%, 10% का मतलब होता है 1/10, 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10। चूँकि लाभ हुआ है, चूँकि लाभ हुआ है तो 10 और 1 11, 11/10। 11 जो है विक्रय मूल्य की वैल्यू है, 11 किसकी वैल्यू है विक्रय मूल्य की वैल्यू है, यानी SP की वैल्यू है। 11 किसकी वैल्यू है SP की वैल्यू है। तो SP की वैल्यू
SP से, SP की वैल्यू SP से, इसकी तुलना इससे, तो 44 में 11 से कितना गुना है, तो 4 गुना है। तो बस अब इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, 40 रुपये, कितना हो गया 40 रुपये, कितना हो गया 40 रुपये, कितना हो गया 40 रुपये। बस इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका था सही 3, ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो आइए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एक वस्तु 36 में बेचने पर 20% की हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य क्या है। देखिए लगातार एक जैसा प्रश्न देने का तात्पर्य ये है कि आपको समझ में आए। 0 से हम लोग हाई में जाएंगे और बिल्कुल 150 क्वेश्चन होगा लगभग, वो हम लोग इसमें बनाएंगे। कितना नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा आपको, बने रहिए हमारे साथ। तो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक वस्तु 36 में बेचने से 20% की हानि होती है। 36 में बेचने है यानी कि SP। अभी पिछला सवाल हमने बनाया है, अभी पिछला सवाल हमने बनाया है, बिल्कुल एकदम वीडियो को पॉज करके आप खुद बनाइए, उसके बाद फिर इसको देखिए। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20%, सॉरी लॉस हो रहा है, हानि लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है 20% का। लॉस कितने का हो रहा है 20% का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। एक वस्तु 36 में बेचने से 20% की हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य बताइए। लागत मूल्य बताइए यानी कि लगभग CP बताइए, है ना। तो देखिए 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब होता है 1/5। प्रतिशत टेबल आपको याद करना होगा, प्रतिशत का टेबल आपको याद करना होगा। प्रतिशत का टेबल आपको दे दिया जा रहा है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रतिशत का टेबल आपको याद करना होगा। अब देखिए तो प्रतिशत का टेबल हम आपको दे देंगे, प्रतिशत का टेबल आपको याद करना होगा तब ये होगा 20%। 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब होता है 1/5। या आप ऐसे भी कर सकते हैं 20/100, 20% मतलब 20/100, तो 20 से कम 20, 20/100 ऐसे भी कर सकते हैं आप। 20% मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब होता है 1/5। अब देखिए चूँकि हानि हो रही है तो ये हो जाएगा, ये निकल के बन जाएगा 4/5। क्यों, क्योंकि हमने घटा दिया, 4/5 क्योंकि हमने घटा दिया। अब देखिए SP की तुलना SP से, SP की तुलना SP से, हमको निकालना है CP। SP की तुलना SP से कितना गुना है, 9 गुना है, 4 9 36, 9 गुना है, तो 9 5 45, तो 45 हमारा हो जाएगा आंसर। 45 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है, अच्छा ऑप्शन है ही नहीं इसमें, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। जरा ध्यान से देखिए, एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया, एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया, यदि 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता है। रेडियो का लागत मूल्य बताइए। यदि तो देखिए 15% पर बेचा गया, 15% भूल जाइए, 15% का कोई काम नहीं, 15% का कोई काम नहीं, 15% का कोई काम नहीं है, क्योंकि सवाल तो यहाँ से बन रहा है कि 600 रुपये में बेचा जाता है और 20% का लाभ होता है। 600 रुपये में बेचा जाता है और 20% का लाभ होता है, तो रेडियो का लागत मूल्य क्या था। बिल्कुल 600 रुपये में बेचा जाता है, 15% का कोई काम नहीं, 600 रुपये में बेचा जाता है और क्या होता है 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है यानी कि प्रॉफिट होता है। क्या होता, प्रॉफिट होता है, कितने का 20% का प्रॉफिट होता है। तो बताइए कि क्रय मूल्य क्या था। अरे राम, फिर 20% आ गया। 20% देखिए यहाँ पे 20% मतलब 1/5 होता है, 20% का मतलब 1/5 होता है। यहाँ पे हानि हुई थी लेकिन यहाँ पे लाभ हुआ है, यहाँ पे हानि हुई थी लेकिन यहाँ पे लाभ हुआ है, तो 5 और 1 6, लाभ में जुड़ जाता है, तो 6/5। अब क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से और विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, CP की तुलना CP से, SP की तुलना SP से। तो SP है तो ये देखिए कितना गुना है 6 का, 600 100 गुना है, कितना है 100 गुना, तो ये 100 से गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 500, 500 हो जाएगा आंसर हमारा। 500 आंसर हो जाएगा 7 नंबर का 500, 7 नंबर का 500 है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ होगा। एक इलेक्ट्रिक आइटम 15% लाभ पर बेचा गया है, यदि 600 रुपये में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता। यदि 600 रुपये में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता। तो पहले इलेक्ट्रिक आयरन कितने बेचा गया, 20% का लाभ हो रहा है ना, 20% का लाभ हो रहा है। लाभ कितने को रहा है 20% का। 600 रुपये में बेचा गया होता, अगर 600 रुपये में बेचा गया होता तो कितने का लाभ होता, 20% का लाभ होता। चीज़ यही है, चीज़ यही है, SP हमारा वही है। दोबारा निकाल रहा है, दोबारा निकालना है। देखिए देखिए प्रॉफिट,
प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए चीज़ वही है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। आपकी 15% का काम है, दोनों एक ही क्वेश्चन है, लेकिन आपकी 15% का काम है इसमें। पहले वाले में 15% का कोई काम नहीं था, लेकिन आपकी 15% को लपेटे में ले लिया उसने। ठीक है, तो दोनों चीज़ एक ही है। देखिए प्रॉफिट कितना है, 20% है। प्रॉफिट कितना है, 20% है। अब 20% में जो है इलेक्ट्रिक आयरन बेचा जा रहा है, 600 रुपये में बेचा जा रहा है, तो 20% का लाभ हो रहा है। 600 रुपये में बेचा जा रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है, और 15% में वो बेच दिया गया है। 15% में वो बेच दिया गया, तो आखिर कितने में बेचा गया है वो। तो अभी तो पहले 20% से हम उसका सीपी निकालेंगे। तो देखिए यही चीज़ है, बिल्कुल सीपी तो यही है, लेकिन एक बार और निकालते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स बाई प्रैक्टिस होता है। मैथमेटिक्स बाई प्रैक्टिस, जितना करिएगा कैलकुलेशन उतना ही आपको होगा आसान। तो आप खुद से भी कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेशन करना चाहिए। जब तक देखिए हम आपको केवल तरीका बता सकते हैं, कैलकुलेशन आपको खुद करना होगा। जब तक कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है आपका। 20% मतलब 1/5, 20% मतलब 1/5 लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है यानी कि 6, लाभ हो रहा है यानी कि 6। अब ये हो गया विक्रय मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से। तो 600 यानी कि 100 बार में, तो ये हो गया 500। देखिए 100 से गुणा कर दिए तो हो गया 500। कितना हो गया, 500 हो गया। 500 आपका अभी अगर 600 रुपये में बेचा गया है तो 500 रुपया क्रय मूल्य है, यानी कि 500 रुपये हमारा ओरिजिनल क्रय मूल्य है। 500 रुपये में हमने उस वस्तु को खरीदा है। अब बोल रहा है कि 15% के लाभ पर बेचा गया, 15% के लाभ पर बेचा गया ना, हाँ 15% के लाभ पर बेचा गया है। तो 15% के लाभ पर बेचा गया है। नया प्रॉफिट, नया प्रॉफिट, नया प्रॉफिट कितना है, 15%। नया प्रॉफिट आपका कितना है, 15%। नया प्रॉफिट का कितना है आपका, 15%। 15% की वैल्यू होती है 3/20। 15% की वैल्यू होती है 3/20। 15% की वैल्यू होती है 3/20। तो अब देखिए ये हो गया, क्योंकि प्रॉफिट है अभी भी, तो 23/20। क्या हो गया, 23/20। लेकिन अब की जो है ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, और अब की हमारी क्रय मूल्य से तुलना क्रय मूल्य की, ये तो क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य से तुलना क्रय मूल्य की। तो ये 0 से 0 काट देंगे। देखिए यहाँ पे देखिए 500/20, 0 से 0 काट देंगे 25 बार में। ये सब आपको अपने मन में करना होगा, ये सब आपको अपने मन में करना होगा, तभी होगा। अब 25 आ गया तो 25 से 23 में गुणा कर देंगे। 25 तियाँ 75, बच गया 7, 25 दूनी 50, 50 और 7 57, यानी कि 575 रुपये। 575 रुपया 8वां का आंसर, 575 रुपया 8वां का आंसर। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अब आइए हम बोर्ड को साफ करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 380 रुपया है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 380 रुपया है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 380 रुपये है। ठीक, लाभ क्रय मूल्य का 20% है। लाभ जो है 20% है। प्रॉफिट जो है अभी 20%। अभी इसी से हमको बस देखना है। ठीक, जबकि पैकिंग पर व्यय विक्रय मूल्य के 5% के बराबर है, उसका विक्रय मूल्य बताइए। ठीक, जबकि पैकिंग पर व्यय विक्रय मूल्य का 5% के बराबर है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अभी हम वो नहीं देखेंगे, अभी हम तो देखेंगे कि विक्रय मूल्य कितना आता है, उसके बाद हम उसकी बात करेंगे। आधा आधा क्वेश्चन समझेंगे। बोल रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 380 रुपया है और लाभ 20% है, जबकि पैकिंग पर जो खर्च है वो विक्रय मूल्य का 5% है। तो अभी पहले तो हम लोग ये निकाल लेते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो है 380, तो 20% लाभ हो रहा है। 20% लाभ हो रहा है तो हम लोग अब तक जितना भी सवाल बनाते हैं 8 तक, वो बिल्कुल वैसी तरीके से बनाएंगे। 1/5 होता है 20% का मतलब 1/5, 20% का मतलब 1/5। तो अब लाभ हो रहा है तो 5 और 1 6, तो 6/5। अब नीचे वाला क्रय मूल्य होता है, ऊपर वाला विक्रय मूल्य होता है। तो देखिए 380 विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, तो बस 5 से काट दीजिए। 5 7 35, 5 6 30, यानी कि आपका विक्रय मूल्य क्या हो गया, 6 6 36, 6 7 42 3 45, इतना रुपया हो गया। लेकिन ये जो है आपका क्या है, ये जो है आपका विक्रय मूल्य नहीं है, क्योंकि इस पर पैकेजिंग का चार्ज नहीं जुड़ा हुआ है। पैकेजिंग का चार्ज 5% एक्स्ट्रा था, 5% एक्स्ट्रा था। तो यानी कि ये जो
SP रहेगा ना, जो SP है उसका 5% ये एक्स्ट्रा चार्ज इस पर लग चुका है, एक्स्ट्रा चार्ज लगा हुआ है 5%, तो ये ओरिजिनल नहीं हुआ। अब कैसे ओरिजिनल नहीं हुआ ये समझिए। ये तो प्रॉफिट 20% जो है, जो 20% प्रॉफिट है, अगर पैकेजिंग का चार्ज नहीं जोड़ेंगे तभी तो ये CP 380 होगा, CP 380 होगा अगर इस पर पैकेजिंग का चार्ज नहीं जोड़ेंगे, तब हम निकालेंगे तो ये SP आएगा। लेकिन SP का 5% पैकेजिंग चार्ज है तो यहाँ पे भी बढ़ेगा। यहाँ पे बढ़ने का मतलब है कि आपके इसमें जो है वो कुछ ना कुछ घट गया है, यानी कि ये 95% है। अब कितना है? 95% है। ये क्या है? 95% है, क्योंकि 5% तो आप हटा ही दीजिए, 5% तो आप हटा ही दीजिए, ये 95%। तो अगर 95% कितने का 95% है भाई, वो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? 100 से गुणा करके 95 से भाग कर दीजिए, तो ये पता चल जाएगा कि कितने का 95% है। तो बस 95 तो 19 से काट दीजिए, 19 बचे 95, 19 से काट दीजिए, 19 बचे 95, तो 19 दूनी 38 19 दूनी 38, 19 चौक 76। अच्छा 5 से काट दीजिए 20 बार में, हो गया 24 दूनी 48, 480 रुपया। आपको अगर बात नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं, हम इसको मिटा देते हैं, इसके बाद फिर से समझाते हैं। इसको मिटा देते हैं और फिर से समझाते हैं आपको, कोई बात नहीं है, आपको समझ में आएगी, बिल्कुल आएगी। कोई चीज़ें जो होती हैं वो बिल्कुल आसान नहीं होती हैं, इतनी जल्दी समझ में नहीं आती, लेकिन समझना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस होता है। देखिए प्रश्न पढ़िए, प्रश्न आपके सामने, प्रश्न को पढ़िए। बोल रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 380 रुपया है, CP आपका 380 रुपया है, CP आपका 380 रुपया है, ठीक। लाभ क्रय मूल्य का 20%, लाभ क्रय मूल्य का 20% है, यानी कि प्रॉफिट जो है वो 20% है, प्रॉफिट जो है वो 20% है। जबकि पैकिंग पर व्यय विक्रय मूल्य के 5% के बराबर है, पैकिंग पर व्यय जो है विक्रय मूल्य के 5% के बराबर है, विक्रय मूल्य के 5% के बराबर पैकिंग पर व्यय है। तो अगर व्यय जोड़ेंगे इसमें तब ये ओरिजिनल CP होगा, ठीक, तब ये ओरिजिनल CP होगा, क्योंकि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 380 रुपये, अभी पैकिंग नहीं किया गया तो पैकिंग का तो इसमें जोड़ा ही नहीं गया, और क्रय मूल्य पर प्रॉफिट 20%, यानी कि विक्रय मूल्य पहले निकालिए, तो जो विक्रय मूल्य आएगा देखिए 20% की वैल्यू 20% यानी कि 1/5, चूँकि लाभ हुआ है तो 6/5 एक जोड़ देंगे। क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से कर दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 छक 30, गुणा कर दीजिए, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 3 45, 456 रुपया हो गया। ये आपका आया विक्रय मूल्य, ये आपका विक्रय मूल्य आया। ये विक्रय मूल्य जो है इससे 20% के फायदे पर, इससे 20% के फायदे पर ये 456 है, यानी कि इसका ये 120% है। यही तो कहने का मतलब है कि 120% है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, पैकेजिंग पर भी तो खर्च है, और पैकिंग का खर्च जो है वो तो हमको देखना पड़ेगा, तभी तो बोल रहा है कि पैकिंग पर जो है वो व्यय 5% के बराबर है, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। तो अभी तो ये विक्रय मूल्य नहीं हुआ, अभी ये विक्रय मूल्य नहीं हुआ, क्योंकि ये तो ओरिजिनल विक्रय मूल्य का 95% है, ये ओरिजिनल विक्रय मूल्य का क्या है? 95% है। बात समझ में आ रही है? ओरिजिनल विक्रय मूल्य का ये 95% है। तो 456 जो है किसका 95% है, ये निकालने के लिए हम 95 से कर देते हैं, यहाँ पे 100 से गुणा कर देते हैं, 19 से 5 बार में, 19 से 19 दूनी 38, बच गया 7 तो 76, 76, ये हो गया। 5 से काट दीजिए 20 बार में, और 24 दूनी 48, 480 रुपया हो गया। आपको समझ में बात आनी चाहिए, मुझे लग रहा है कि आपको बात समझ में आ गई है, ठीक। नहीं आई है तो वीडियो को पीछे करके देखें। बस सिंपल सी बात है कि CP जो है वो 380 रुपया है। CP कितना है? 380 रुपया, कॉस्ट प्राइस 380 रुपया। इस पर पैकेजिंग का चार्ज अभी जोड़ दें, अगर इस पर पैकेजिंग का चार्ज जोड़ दें, जो कि ओरिजिनल जो है विक्रय मूल्य का 5% है, ओरिजिनल विक्रय मूल्य का 5% है, तो विक्रय मूल्य का 5% जो ओरिजिनल विक्रय मूल्य है उसका 5% जब घटाएंगे जो आएगा वही तो हम करेंगे,
ओरिजिनल विक्रय मूल्य का 5% उसमें लगा देंगे, ठीक, तभी तो सीपी जो है वो तगड़ा होगा, ठीक है। तो अभी तो सीपी 380 रुपये, 380 रुपये पर 20% का हमने लाभ कमाया, 380 रुपये पर हमने 20% का लाभ कमाया, मतलब जो दुकानदार है उसने 20% का लाभ कमाया। अब तो 20% का लाभ कमाने पर वो कितना हो रहा है, तो वो हो जा रहा है आपका 456 रुपये। कितना हो जा रहा है? 456 रुपये। लेकिन रुकिए, 456 रुपये ओरिजिनल विक्रय मूल्य नहीं है, क्योंकि इसमें तो लागत मूल्य अभी माइनस हुआ ही नहीं है, मतलब लागत मूल्य जुड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि लागत मूल्य जुड़ेगा, लागत मूल्य तभी जुड़ा ही नहीं है, ठीक, लागत मूल्य भी तो चाहिए। तो लागत मूल्य जो है वो कितना होगा भाई? तो लागत देखिए, ये जो है ये 456 जो आया है वो 456 जो होना चाहिए वो विक्रय मूल्य का 95% होना चाहिए। कितना प्रतिशत होना चाहिए? 95% होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 5% लग चुका है, तो ये 95% विक्रय मूल्य का होना चाहिए। तो विक्रय मूल्य का ये 95% है, क्योंकि 5% इसमें जुड़ेगा तो 5% इसमें भी जुड़ेगा। सही बात है ना? 5% इसमें जुड़ेगा तो 5% इसमें भी जुड़ेगा, इसलिए ये 95% है। अभी 5% इसमें जुड़ा नहीं है, तो वही कितने का ये 95% है वो निकाल देंगे तो 480 रुपये आ जाएगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर होगा 4, ऑप्शन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। एक वस्तु को 450 में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे वह वस्तु कितने रुपए में बेचनी चाहिए? तो 10 नंबर क्वेश्चन बोला 450 रुपये में बेचने पर, यानी कि एसपी जो है 450 रुपये, एसपी जो है 450 रुपये है। इसमें बेचने पर 20% की हानि होती है। लॉस जो होता है वो 20% का होता है, 20% का लॉस होता है। लेकिन अब उसे क्या करना है कि 20% लाभ कमाना है। 20% लाभ कमाना है तो पहले क्रय मूल्य तो निकाले। तो ये देखिए, ये जो है वो क्रय मूल्य का 80% है। क्रय मूल्य का ये 80% है। किसका 80% है? क्रय मूल्य कितना है ये देखने के लिए कि किसका ये 80% है, उसके लिए हम क्या करते हैं, 450 में 100 से गुणा करते हैं और जितना प्रतिशत होता है उतना प्रतिशत कर देते हैं, 80%, ठीक। अब ये क्या करिए कि आप 0 से इस 0 को कैंसिल कर दीजिए, यानी कि आपका हो गया 4500 बटे 8, ये कर दीजिए। अब इसका अगर आप, चूँकि 20% लाभ कमाना है तो 120% निकाल दीजिए तो विक्रय मूल्य पता चल जाएगा, ठीक है। तो 120% निकाल दीजिए इसका, ठीक है, इसका 120% आप निकाल दीजिए। तो ये 2 0 से ये 2 0 कट गया। अब इससे काट दीजिए, 8 एकम 8 और 8 पचे 40, ठीक। अब गुणा कर दीजिए, 15 पचे 75, 15 चौका 60 और 7 67, 675 रुपये जो है आपका आंसर होना चाहिए। तो ये है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 है ये, ठीक। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 तक ही आज देखते हैं, फिर आगे देखेंगे, ठीक। अब देखिए दोस्तों, ये जितना भी मैंने क्वेश्चन लिया है ये सब सागिर अहमद के मैथ की बुक में से लिया है। तो आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, यानी 1 से 10 तक जो भी क्वेश्चन है वो सागिर अहमद के मैथ की बुक में से है, प्रॉफिट एंड लॉस में से। तो अगर आपको हमारा ये बताने का तरीका अच्छा लगा हो, आपको अगर समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।